पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर होंगे। कई दिनों सियासी हलकों में इसको लेकर चर्चा थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का अगला राज्यपाल बनाने का आदेश जारी किया गया है। कैप्टन कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पीएलसी का बीजेपी में विलय कर दिया था। बता दें कि महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कुछ दिन पहले पद छोड़ने की इच्छा जता चुके थे, जिसके बाद कैप्टन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध है। हाल ही में उन्हें बीजेपी की 83 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। बीजेपी में लगातार उनका कद बढ़ रहा है। वहीं अब उन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 29 जनवरी को पटियाला में रैली थी। इसके बाद पूरी तैयारियां हो चुकी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस रैली के जरिए फिर से पंजाब में ताकत दिखाने वाले थे। इसी रैली के जरिए बीजेपी ने पंजाब में लोकसभा का बिगुल फूंकना था। हालांकि अचानक यह रैली रद्द कर दी गई। इसके बाद चर्चा ने जोर पकड़ा कि कैप्टन को लेकर बीजेपी के अंदर कुछ पकड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चर्चा में आया था। हालांकि बाद में इस पद पर पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया था। उस वक्त कैप्टन विदेश में इलाज करा रहे थे। तब तक कैप्टन ने अपनी पार्टी को भी अलग रखा हुआ था। हालांकि अब कैप्टन सीधे बीजेपी में ही आ चुके हैं। बीते दिनों राष्ट्रीय राजभवन के एक बयान में यह कहा गया था कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य इत्मीनान की गतिविधियों में बिताने की इच्छा व्यक्त की। भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ लगातार भागदौड़ कर रहे थे। उनकी इसी इच्छा के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि कैप्टन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाकर भेजा जा सकता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से हटने की इच्छा जताई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मैंने पीएम को अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा से अवगत कराया। ये जानकारी सोमवार को राजभवन ने प्रेस रिलीज के जरिए शेयर की है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने हाल ही मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक जिम्मेदारियों से हटने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल कोश्यारी ने अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य इत्मीनान की गतिविधियों में बिताने की इच्छा व्यक्त की। कोश्यारी ने मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र जैसे महान राज्य संतों, समाज सुधारकों और बहादुर सेनानियों की भूमि के राज्य सेवक या राज्यपाल के रूप में सेवा करने मेरे लिए पुण्य समान और सौभाग्य की बात थी। बयान में राज्यपाल ने कहा कि पिछले 3 साल से ज्यादा समय के दौरान महाराष्ट्र की जनता से मिले प्यार और स्नेह को मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे माननीय प्रधानमंत्री से हमेशा प्यार और स्नेह मिला है। बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कई बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन पर विपक्ष ने पक्षपाती होने का भी आरोप लगाया। हाल ही में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद विपक्ष के साथ साथ राज्य सरकार के कई नेताओं ने उनकी आलोचना की। दरअसल राज्यपाल कोश्यारी ने बीते साल नवंबर में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने दिनों के आइकॉन थे। राज्य में आइकॉन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पहले जब आपसे पूछा जाता था कि आपका आइकॉन कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का जवाब होता था। महाराष्ट्र में आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ बहुत सारे आइकॉन हैं, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने जमाने के हैं, वही अम्बेडकर और नितिन गडकरी हैं। इससे पहले भी कोश्यारी के एक बयान को लेकर हंगामा हुआ था। जुलाई 2022 में उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजराती और राजस्थानी हट जाएंगे तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने का अपना स्टेटस खो देगी। उनकी इस टिप्पणी पर सभी पार्टियों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थी। बाद में उन्होंने एक माफीनामा भी जारी करते हुए कहा था कि मुंबई के विकास में कुछ समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए शायद मैंने गलती। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।